हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी, आज मैं आप लोग के लिए न्यू एक्सरसाइज शुरू कर दिया हूं त्रिभुज का 6.6। ये आपका मतलब ऑप्शनल लेसन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, यानी कि ऐच्छिक विषय जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐच्छिक अभ्यास है। आप इसको चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी चाहिए, मतलब आपके इच्छा के अनुसार है। फिलहाल आप लोगों ने बोला सर इसको भी सोल्व करवा दीजिए, तो मैं आपके लिए ये वीडियो भी लाया हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इस वीडियो में सिर्फ आज वन ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आपका पढ़ रहा है त्रिभुज में जब तक मैं कंडीशन रूल नहीं समझा पाऊंगा तो फिर क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं सबसे ज़्यादा बेहतर ये समझता हूँ कि अगर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कराऊँ, क्या रूल्स है उसमें आया, क्या फॉलो हुए, तो वो उन सभी को अगर बातों को ध्यान में रखा जाए तो फिर आप आराम से इसको सिद्ध कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हल करते हैं। और इससे पहले जो वीडियो आप नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ पे जाएं और आपको पूरा एक एक वीडियो मिल जाएगा वहाँ पे देखने के लिए। सवाल है कि आकृति में जो PS दिया हुआ है, ये जो PS है, ठीक है, PS कोण जो है QPR, यानी कि कोण के बारे में जो बीच में आ रहा ना, वो है कोण लिख दिया। तो मतलब कोण सा कोण है P वाला। समद्विभाजक मतलब है कि P को दो भाग में आधी भाग में क्या कर रहा, बांट रहा। P को आधी भाग में बांट रहा है, यानी कि कोण 1 और कोण 2 के भाग में बांट दिया। तो सिद्ध ये करना है कि QS/SR बराबर PQ/PR, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम लिखते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देते हैं, दिया है कि त्रिभुज PQR में D और P है ना। देखो D जो है ये PS को क्या कर रहा, समद्विभाजक कर रहा। PQR में D यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ D ही लिख दो, यहाँ पे तो मैं S लिख दिया हूँ। तो खैर यहाँ पे आप D भी सकते, PQR यहाँ पे S है तो आप यहाँ पे S भी लिख सकते हो। तो त्रिभुज PQR में ये नहीं लिखेंगे, PS है ना, PS जो है कोण QPR को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये तो लिख देंगे पहले। इसके बाद देखिए, हम जब समद्विभाजित कर दिया है तो यहाँ पे कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना है। ये जो देखिए यहाँ पे, तो सिद्ध करना है कि देखो जी क्या सिद्ध करना है। यहाँ पे तो जो लिखा हुआ है QS/SR, ये बराबर होगा PQ/PR। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब जैसे कि त्रिभुज यहाँ पे दे दिया, तो हमको यहाँ पे भुजा, अभी हम कौन सा त्रिभुज ये पता नहीं है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज हमको पता नहीं है, समद्विबाहु है कि समबाहु है, कौन सा त्रिभुज पता नहीं है। लेकिन इसमें देख रहे हैं, ये PQ यहाँ दिख रहा है, PR ये है, ये QS हो गया और ये SR हो गया। आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन सभी भुजाओं का नाम है। तो आपको क्या करना है फिलहाल यहाँ पर, तो इस फिगर में देखने के बाद आप कभी कोई ऐसा सोच रहे होंगे, सर अगर इस फिगर को जो त्रिभुज देख रहे हैं, अगर इसका मैं क्या बोलते हैं वो समरूप अगर हम ला दें, है ना, समरूप सिद्ध कर दें, तो फिर हमारा ये निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको कुछ पता नहीं चला कैसे समरूप सिद्ध करेंगे आप। यहाँ तो कोण 1 और कोण 2 सिर्फ मैच कर रहा, और ये भुजा PQ/QR तो बराबर है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि PS वाला जो 90 डिग्री लंब है, लंब भी नहीं, लंब रहता तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन लंब भी यहाँ पर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, यहाँ पे इसको करेंगे रचना। और रचना करने से पहले ये समझ लो, हम इस रूल को फॉलो करेंगे, थ्योरम नंबर 1 को फॉलो करेंगे। ठीक है, आप पढ़े हैं जब ABC कोई त्रिभुज होता है और उसको किसी भी भुजा के सामने, जैसे BC के सामने किए, AC के भी सामने हो सकता है और AB के सामने हो सकता है, तो किसी भी भुजा के सामने अगर एक लाइन खींच दिया जाए, समांतर रेखाएं खींच दी जाती है, तो AD/DB हो जाता है और AE/AC हो जाता है। यानी कि किसी भुजा के सामने एक समांतर रेखा खींची जाती है तो उसके जो भुजा होते हैं समान अनुपात में डिवाइड हो जाते हैं। समान अनुपात में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो AD/DB हो जाता है और ये
इस वजह। तो हमको इस रूप में लाना है इस फिगर को। अब इस फिगर को इस रूप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए अगर ये हमको क्या चाहिए, हमको क्यू एस चाहिए, है ना। तो क्यू एस देखो इधर मिल रहा, फिर हमको देखिए पी क्यू भी चाहिए, पी क्यू, है ना, पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू चाहिए, और एस आर भी हमको निकालना पड़ेगा, एस आर। तो इसके लिए हम एक रूल अपनाएंगे और यहाँ पे करेंगे ड्रॉ, ठीक है। तो अब हम इसको देखो करते रचना करते हैं। रचना में क्या करेंगे, एक के हम स्केल लेंगे यहाँ पर, और ये जो है क्यू आर के सामने से, यानी कि ये जो एस पी है ना, एस पी के सामने हम एक ये जो एस पी है, पी एस जो देख रहे हैं पी एस, इसके सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको मिलाएंगे एकदम यहाँ पर, ठीक है। और ये जो जाएगा पी क्यू, ये आपको इसी लाइन में मैच करा देंगे, जा कर के यहाँ पे मैच तो कर जाएगा। चलो मैच कर गया, तो ये मैच कर गया, इसका नाम मैं रख दिया टी, ठीक है। अब जो रचना किया मैंने, तो देख रहे हैं पी एस के समांतर में टी आर मैंने रचना कर दिया, है ना। और फिर क्यू पी को टी तक क्या कर दिए, मिला दिए, है ना। ये तो काम किसमें, तो रचना में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रचना में क्या किए कि पी एस समांतर टी आर खींचा, ठीक है, तथा किसको किसको मिलाएं, टी पी को टी तक, टी पी को तथा टी पी को, टी नहीं क्यू पी को, सॉरी क्यू पी को टी में मिलाया। चलो अपना अल्फाज में लिखना है, ठीक है, मिलाया, सॉरी मिलाया, ठीक है। एक मिनट इसको मैं सुधार देता हूँ, मिलाया हो गया। अब यहाँ पे करेंगे परमाण, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए आप जानते हैं जी, जब हम ऐसा काम करते हैं, जब समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, तो यहाँ पे एक काम तो आपको बन जाता है। ये क्या बनता है जब समांतर रेखा खींचे, ये तो आपको समांतर रेखा जब त्रिभुज में खींचेंगे तो ये तो बनेगा ही बनेगा। दूसरी बात ये होती है कि आप पढ़े हैं 9 क्लास में कि जब दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा अगर खींची जाती है, तो इसके जो एकांतर कोण यानी कि कोण ये और कोण ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है, और उसका संगत कोण भी बराबर होता है। संगत कोण बोले तो ये जो कोण है ना, इस कोण के नीचे ये वाला कोण जो है बराबर होगा। समझ आया। चलो मैं इसको नीचे में आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। जैसे कि दो समांतर रेखा है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा अगर काटा जाए तो ये जो कोण 1 होगा और कोण 2 होगा, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण में, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे 3 और 4 में आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और एक ये तो एकांतर कोण हो गया, और अगर इसमें संगत कोण भी होता है तो 1, अगर इसको हम 5 6 कर दें, 7 8 कर दें, तो 1 जो होगा ना, 1 5 आपस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा संगत कोण। और 3 और 6 बन जाएगा संगत कोण, 7 और 4 बन जाएगा संगत कोण, 8 और 2 बन जाएगा संगत कोण। तो इस तरह से संगत कोण ही बराबर होगा। और 7 और 6 जो है ये भी बन जाएगा संगत कोण, और 8 सॉरी संगत एकांतर कोण, और 8 और 5 ही बन जाएगा एकांतर कोण। यानी कि कहने का मतलब मिला जुल करके यही हो गया कि अगर एक रेखा खींची जाए तो एकांतर कोण आपस में बराबर होती है। और संगत कोण कौन सा होता है, ये इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के नीचे वाला जो कोण बनेगा वो बनेगा संगत कोण, एक ही तरफ, यानी कि इधर नहीं बनना चाहिए, इधर ही बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो वही देखने को मिला जब हम ड्रॉ किए हैं, है ना, और हमको उसी रूप में इसको फॉलो करना है, ठीक है। ड्रॉ किए तो यही दिख रहा कि ये देखो, ये दो लाइन है पी एस और टी आर, ये समांतर रेखा है। और समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेद रेखा पी टी जो है प्रतिच्छेद करें। अगर इसको हम बढ़ा दिया, जैसे हम बढ़ा दे लाइनिंग में, यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए कि मैं इसको बढ़ा दिया, तो देखो हुआ कि नहीं, काल्पनिक रेखा है, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। तो पता चल रहा इसमें एकांतर रेखा कौन हो जाएगा, कौन होगा एकांतर का, ये जो 2 है इसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर। यहाँ पे भी हम कोण का वैल्यू अगर नाम दे दें तो इसके भी बराबर हो जाएगा। तो आओ यहाँ पे पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ तक समझिए आप, तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज टी क्यू आर में, देखो टी क्यू आर त्रिभुज कौन सा गया, टी क्यू आर बड़ा वाला, टी क्यू आर में आपको क्या दिख रहा है कि पी एस जो है वो समांतर है किसका, टी आर का। पी एस जो टी आर का समांतर कैसे हमको पता चला, ये रचना से पता चला। जब रचना किए तब हमको यहाँ पर ये पता चला। तो जब समांतर हो जाता है तो सबसे पहले ये जानो कि जब समांतर रेखा हो जाती है इसका मतलब ये है कि क्यू एस बटा एस आर हो जाएगा और क्यू पी बटा पी टी हो जाएगा, है ना। जब समांतर त्रिभुज, जब त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो उसके जो त्रिभुज की जो भुजाएं होता है, ये जो यानी कि पी क्यू पी और क्यू टी ये समान अनुपात में विभाजित होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू एस बटा
एस आर, चूंकि उलट रहा त्रिभुज आपको उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, देखो मेन ये त्रिभुज देखो टी क्यू पी आर, क्यू टी आर, ऐसे देखो ये टी क्यू आर, तो यहाँ पे देख रहे ये लाइन खींची, पी एस जो है ये समांतर रेखा खींची दिख रहा हमको, तो क्यू एस बटा एस आर और क्यू पी बटा पी टी, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यू एस बटा एस आर किसके बराबर होगा, पी क्यू बटा पी टी। पी टी देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्यू एस बटा एस आर, और क्यू पी को हम पी क्यू लिख देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू ही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पी क्यू बोरा लाने के लिए हम इसलिए पी क्यू लिख लिया, हम क्यू पी भी लिख सकते हैं, बात बराबर, 2 दूना 4 3 दूना 6, तो 2 तिया 6 या 2 3 दूना 6, तो बात बराबर है, तो हम क्यू पी ना लिखे पी क्यू लिख दिए, तो बात तो यही भुजा तो यही आ रहा, और फिर बटा में पी टी कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब देखा जाए तो वही आ रहा, ये दोनों हम ऐसे तो लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें आप कोण बराबर होगा, है ना, इसका कोण जो आपस में फिर बराबर होगा, तो सबसे पहले तो कोण 1 कोण 2 तो बराबर है, कैसे बराबर है, क्योंकि ये पहले बोल दिया है कि पी ए जो है कोण पी को क्या कर रहा है, समद्वि भाजित कर रहा, बराबर बराबर भाग में काट रहा, इसको बांट रहा, ठीक है, तो कोण 1 2 3 हो गया, हम इसको कोण 3 यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जो है आपका कोण 4 यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है, यहाँ पे कोण ये बन रहा, कोण यहाँ बन रहा। तो आप जब त्रिभुज को देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, आपको एकांतर कोण कुछ दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा होगा, ये जो कोण ये देखो ये 2 लाइन है, एक रेखा देखो यहाँ पे भी तिरक छेदी रेखा दिख रहा है, एक छेदी रेखा यहाँ पे जा रहा, तो ये तो 2 और 3 कैसा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 2 और 3 एकांतर कोण होगा, और जो 1 और 4 है, जो 1 और 4 है वो हो जाएगा संगत कोण। एक मिनट में इसको आपको अच्छी तरीके से और अरेंज करता हूँ, पहले मैं इसको यहाँ पे से इसको रिमूव करता हूँ, एक मिनट देखो, तो आपको ये फिगर और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि फिगर समझना बहुत जरूरी नहीं, तो फिर मैं तो आपको बना के बता सकता हूँ तुरंत, लेकिन फिर बोले सर समझ में तो आया नहीं, कैसे कैसे बता के चले गए यहाँ, ठीक है, ये देखो फिर से अच्छा समझ लो इसको, ये जो हम फिगर है ना इसको मैं ऐसे बना दूँ, फिगर को मैं सुधार दूँ थोड़ा सा, देखो ये जो फिगर घुमा हुआ है हम फिगर को बनाते हैं इस तरह से, ये इस तरह से लो, ठीक है, ये आपको ऊपर में क्या है, ये आपका हम नीचे में आर है, ये टी है, ये क्यू है, देखो जी, ठीक है। अब इसमें एक रेखा जो खींचा हुआ ये आपका लिखा खींचा हुआ है, ये आपका क्या खींचा हुआ है, एस और टी ये खींचा हुआ है, ठीक है ना, यही तो है। तो हम जब हम समांतर हो गया, ये लाइन पी टी और एस पी के समांतर जब हो गया रेखा, तो क्यू एस बटा एस आर और क्यू पी बटा पी टी हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर हमारा ये कोण, ये जो आप अगर इससे हम एक रेखा अगर गुजार दें, यहाँ पे हम एक तिरक छेदी रेखा ऐसे कर दें तो बन जाता है कि नहीं, देखो ये इसका तिरक छेदी रेखा बना, तो ये कोण संगत कोण बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होगा, और उसका संगत कोण यहाँ पे 1 था, देखो 1 है यहाँ पे, और 4 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, कोण 1 जो है इधर है ना, इसके बराबर होगा, 1 इधर 4 के बराबर। तो आप देख रहे हैं 1 और 4 के बराबर, 2 और 3 के बराबर है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोण आपका 2 जो है कोण 3 के बराबर है, कैसे बराबर है, तो हमको लिखना पड़ेगा एकांतर कोण से, ठीक है, देख लो अच्छे तरीके से समझ लो, यहाँ पे एकांतर कोण हो रहा कि नहीं हो रहा, देखो 2 और 3 एकांतर कोण हो रहा, क्योंकि तिरछा एक लाइन जो काटी गई है यहाँ पे, तो 2 3 एकांतर कोण हो गया, और 3 4 भी होगा, लेकिन एकांतर कोण नहीं, वो होगा संगत कोण। कौन सा कोण होगा, संगत कोण होगा, 3 4 संगत कोण होगा। फिगर को उल्टो दिमाग में तो पता चलेगा, 3 4 नहीं, 1 और 4 जो है वो हो जाएगा आपका संगत कोण। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोण 1 बराबर कोण 4, ये कैसा कोण है, संगत कोण यहाँ पर है, ठीक, संगत कोण से ऐसे लिख, संगत कोण है, संगत कोण से लिख देते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, और जब ये तो बराबर हो गया, और एक आपका तो 1 और 2 तो आपस में बराबर है, चूंकि दिया हुआ पहले से है ना, दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल दिया, चूंकि बोल रहा ना, पहले बोल रहा कि 1 और 2 आपस में बराबर, देखो पी एस जो है, पी को जो है समद्विभाजक करना मतलब आधा आधी बांट रहा, समद्विभाजक करना मतलब आधा आधी बांट रहा। तो अब यहाँ पे देख रहे तीनों कोण आपस में हमको यहाँ पे दिखाई दे दिया, मिल गया, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए तीनों इक्वेशन को, हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको समझिए अच्छे तरीके, 1 जो है 4 के बराबर है, ठीक है, 1 4 के बराबर है, 1 यहाँ 2 के भी बराबर है, यानी 1 4 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, मतलब 4 और 2 भी बराबर होगा, समझो अच्छे तरीके से, 1 4 के बराबर है और फिर 1 2 के भी बराबर है, इसका मतलब 4 और 2 भी आपस में बराबर होगा, है ना। तो जब आप फिर बोल रहा 2 जो है वो 3 के बराबर है, 2
3 के बराबर है। मतलब जितना 1 है उतना 2 भी है, जितना 1 है उतना 4 भी है, जितना 1 है उतना 2 भी है, जितना 1 है उतना 3 भी, सब आपस में क्या हो गया, सब आपस में हमको बराबर मिल रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से। समझ में आया ये बात आपको समझ आया कि नहीं अच्छी तरीके से। देखो एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि राधा सीता का समान उम्र है, ठीक है, राधा सीता बराबर है। अगर आप मैं बोल दूं यहाँ पर कि मोहन जो है रीता के बराबर है, ठीक है, और फिर बोल दे मोहन जो है रेखा के भी बराबर है, तो इसका मतलब मोहन रेखा सेम उम्र का है, मोहन रेखा भी सेम उम्र का है, तो मतलब रीता रेखा भी सेम उम्र का होगा। और अगर यहाँ पे हम पहले से यहाँ पे रीता ही लिख देता हूँ तो रीता और सोहन भी क्या होगा, सेम उम्र का होगा। बस यही फंडा यहाँ पे आजमाना है, ठीक। तो जब हम ऐसे कर देंगे तो कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कोण, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम देखो PRT त्रिभुज देखें, त्रिभुज PRT, ये देख रहे PRT में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर आपको जब ये बनाया था, हाँ ये कहाँ गया, ठीक है, ये जो मैं दिखाया था परमाण में ये जो दिखाया था, रचना से हमको पता चल गया था कि जब त्रिभुज समांतर हो गया था, ये समांतर त्रिभुज हो गया था, उसकी रेखाएं समांतर हो गई थी तो उसकी भुजाओं समान अनुपात में है। तो QSSR जो कि हमको सिर्फ भी वही करने बोला, QS/SR, ठीक है, और फिर बोल रहा था PQ/PT, और यहाँ है PQ/PR, मतलब PQ तक पता चल गया, QSSR पता मिल गया, PQ मिल गया, PR नहीं मिल रहा। तो कहीं नहीं कहीं PR जो है, और हमारा यहाँ पे क्या आ रहा, यहाँ पे हमारा आ रहा क्या, PR आ रहा, लेकिन इसको चाहिए क्या, यहाँ देखो हम यहाँ में हमारा PT आ रहा, PT, और यहाँ हमको लाना क्या, PR, मतलब कि मेरा आ रहा PT और लाना है PR। तो अगर कहीं ना कहीं ये भुजा इस भुजा के बराबर अगर हो जाता है तो हम PR के जगह पे PT भी लिख सकते हैं और PT की जगह पे PR भी लिख सकते हैं। तो अभी हम तुरंत किए थे कि कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या होता है, बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, यहाँ पे अभी आप तुरंत अभी यहाँ पे देखे थे कैसे बराबर होता है, संगत कोण से कांतर कोण से किए तो आपस में फिर बराबर हो गया। और आपको पता है जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसके संगत जब त्रिभुज की 2 कोण बराबर होता है तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती है, पता है ना आपको। तो वही तो यहाँ पर हमको लिखना है जी, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं त्रिभुज यहाँ पे, ये समझो यहाँ पे, जैसे कोई त्रिभुज यहाँ पे, ठीक है, अगर त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर है तो इसकी ये भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। या तो फिर अगर त्रिभुज ये दोनों है, अगर दोनों भुजा बराबर है तो इसके संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 और 4 बराबर कर दिए, तो यहाँ पे देखो 3 और 4 ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये PT और PR आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसलिए PR बराबर PT, PR बराबर PT। कैसे यहाँ पे कैसे आया, तो हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, चूँकि PR नहीं, कोण 3 तथा कोण 4 के संगत भुजा PR तथा PT है, और लिख दिए। आइए अब पूरा डिटेल्स नहीं लिखना, मतलब इतना लिख देने कि कोण 3 कोण 4 के संगत भुजा PR PT है। तो जब संगत भुजा होगा तो जो जांचने वाला कॉपी होगा तो आपको पता चल जाएगा, तब हमको पता चल गया कि PR PT आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे हम वैल्यू अगर पुट कर दें, इसको मैं समीकरण चलो कुछ यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं A मान लेता हूँ, ठीक है। तो A में जो है PT का वैल्यू बैठा लेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण A में, अगर 1 to 6 लिखते हैं तो ठीक था। समीकरण A में PT का मान रखने पर, अब यहाँ पे A का उतार लो, QS/SR, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, PQ/PT, तो हमको तो वैल्यू रखना है ना। तो QS/SR बराबर PQ, तो PQ हमारा है ही है, और PT की जगह पे क्या रख देंगे हम, PT का मान कितना आया, PR आया, यानी कि PT की जगह पे हम PR भी रख सकते हैं। तो PR यहाँ पे रख दिया, और यही तो हमको लाने के लिए बोल रहा है,
आया समझ में? मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, बिकॉज ये वीडियो में इतना लंबा होना नहीं चाहिए था, 15 मिनट काफ़ी था, लेकिन आपको 20 मिनट यहाँ पे वक्त लगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये कि जब तक मैं आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करवा दूँ, रूल नियम तो बहुत सारा इसमें सवाल आते हैं, चाहो तो मैं यहाँ पे तो बना दूंगा 10 मिनट में ही, 5 मिनट बना देंगे सवाल को, लेकिन हम ही बनाएंगे, हम ही जानेंगे, आप कैसे जानेंगे? तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो खैर अलग छोड़ो, आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि आप कैसे समझ जाओ, कैसे सीख जाओ। और देखो जितना सारा सवाल त्रिभुज में है इतना मतलब इजी भी नहीं है, और कुछ सवाल इजी वाला भी है, तो जो हार्ड वाला प्रश्न है, जो लगता है कि यार इतना हार्ड है सर बता दीजिए समझ में नहीं आ रहा, तो उस सवाल को कम से कम जब माइंड फ्रेश हो, जब आपका माइंड फ्रेश हो ना, जब मूड करे पढ़ने का, उस वक्त निकालो और फिर से इसको रिवीजन करो, समझे? रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो जाएगा, और रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज़ है, रिवीजन करते हैं तभी आपका ये क्वेश्चन याद रहेगा। तो फिलहाल आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो टेलीग्राम का, वहाँ पे ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन हो जाओ लिंक पे ज्वाइन होने के बाद आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और वहाँ पे आप मेरे से भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो ना, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो कर ही डालो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।